Hello everyone, welcome to our YouTube channel Economics Net Achievers. Myself Hemlata. I am M Economics and B.Ed. I have qualified C-TET, PS-TET and CSB PGT Economics. I am here to teach you economics related to UGC Net Economics. So students, kindly subscribe this channel to get regular videos related to UGC Net Economics. So students, today I will teach you about duopoly. So students, duopoly होती क्या है? ये कि एक मार्केट कंडीशन है, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, उसी तरह डिओपोली भी होता है, जिसमें क्या होते हैं, टू सेलर्स होते हैं या टू फर्म्स या वी कैन से टू प्रोड्यूसर्स. ओके, हाँ जी, जस्ट बिलो मोनोपोली. ये मोनोपोली से थोड़ा नीचे का कॉन्सेप्ट है, बिकॉज मोनोपोली में क्या होता है, वन सेलर होता है और डिओपोली में टू सेलर्स होते हैं. हैव पावर टू कंट्रोल मार्केट. इसमें क्या होता है, मार्केट पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो क्या हैं, सिर्फ टू हैं, तो मार्केट को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शंस नहीं आएंगे किसी भी रिगार्डिंग डिसीजन लेने के, लाइक कोई आउटपुट, मार्केट शेयर, प्राइस के बारे में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पर नहीं आएंगी. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, हाँ जी, जैसे मोनोपोली में होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं. क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेलर होता है. ऐसे इसमें भी सिर्फ टू ही सेलर्स हैं, तो ऑब्वियस है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे. आगे इसकी क्लासिफिकेशन के दो बेसिस हैं. फर्स्ट है जिसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा सेलर्स के बीच. जो डिओपॉलिसिस्ट हैं उनके बीच क्या होगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगी. मतलब वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, जो भी अपनी मार्केट स्ट्रेटजी के ज़रिए, जो भी उन्होंने डिसीजन लेने हैं मार्केट के लिए, आउटपुट के लिए, प्राइस के लिए. ठीक है. और सेकंड क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, जब कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, जब वो दोनों एक दूसरे से फ्री होकर काम करेंगे. इसमें कोई भी मार्केट के लिए, आउटपुट के लिए किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन दोनों में जो सेलर्स होंगे उनमें बिल्कुल भी नहीं होगा. ओके, समझ आ गई. इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा. जैसे कि स्टूडेंट्स इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, जो कि एग्जांपल्स दी गई हैं डिओपोली की. कोई भी मैं एक एग्जांपल समझा देती हूँ यहाँ पे आपको. जैसे ये वाली एग्जांपल है, कोका कोला और पेप्सिको. मतलब मार्केट में क्या है, टू ही सेलर्स हैं, कोका कोला और पेप्सिको. अब ये कैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन से करेंगे या विदाउट कोऑर्डिनेशन करेंगे, वो उनकी स्ट्रेटजी है. बाकी इसके टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. या स्टूडेंट, जो फर्स्ट है इसकी कंडीशन, जब क्लूजन और वीकेंड से कार्टल्स होंगे, जो भी वो आपस में वर्क करेंगे एक एग्रीमेंट के साथ करेंगे. ओके. और इसमें क्या होंगे, डिओपोलिस्ट कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से. ओके. जो सेकंड है मोनोपोली की, इसमें टाइप आ सकती है. क्यों आ सकती है? क्योंकि जब क्या होंगे, ये सिंगल डिसीजन लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, मतलब वन जो सेलर है वो मिलके आपस में जब काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है मार्केट में. जैसे यहाँ पे ड्रग कार्टल्स हो गए, ओपेक हो गया यहाँ पे. फिर उसके आगे है जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या होती है, गवर्नमेंट में क्या कर देती है, इसको बैन कर देती है. क्यों कर देती है? बिकॉज गवर्नमेंट ट्राई टू अवॉइड दिस मोनोपोली. क्योंकि गवर्नमेंट को डर होता है कि कहीं जो दोनों वर्क कर रहे हैं आपस में, जो सेलर्स हैं, अगर वो मिलके मोनोपोली बना देते हैं तो इससे क्या होगा, ये हार्मफुल होगा मार्केट इन्वायरमेंट के लिए और कंज्यूमर के लिए. क्यों? क्योंकि जो मोनोपोलिस्ट बन जाएंगे वो दोनों, सो उसमें क्या होगा, जो मार्केट इन्वायरमेंट के लिए खतरा होगा. कैसे? क्योंकि पोल्यूशन क्रिएट होगा, क्योंकि वो तो
वेलफेयर के बारे में सोचेगा ही नहीं। जो सेलर होगा वो तो अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा, तो इससे क्या होगा, मार्केट को नुकसान होगा और कंज्यूमर को भी, क्योंकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्राइजेस लगाकर, उतना आउटपुट नहीं आएगा। ओके, सो इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, इसकी एग्जांपल दोनों सेलर्स क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, और ये है हमारा क्लूजन और कार्टेल। द नेक्स्ट है हमारा नॉन क्लूसिव डियोपॉली। नॉन क्लूसिव में क्या होगा, ये उसके बिल्कुल ही क्या होगी, ऑपोजिट होगी, जिसमें क्या दोनों सेलर्स हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसमें क्या होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि दो ही सेलर हैं तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होंगे। फिर बोथ हैव इम्पैक्ट ऑन मार्केट, उनकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है जिससे वो क्या करेंगे, मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से दोनों क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो वो मार्केट में एक दूसरे से देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे होगी, क्योंकि बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा जो सामने वाला है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक को दूसरे के बारे में पता भी हो सकता है और नहीं भी पता हो सकता। जो प्लानिंग होगी वो बहुत ही सोच समझ के होगी। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया यहाँ पे बॉक्सिंग की और कार रेसिंग की, क्योंकि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है, एक बॉक्सर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है नहीं पता दूसरे बॉक्सर को, और ऐसी जो हमारी रेस हो रही है कार्स में, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, कौन ज़्यादा स्पीड बढ़ाएगा, कौन एकदम कम कर लेगा, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पता या पता भी हो सकता है। तो जो प्लानिंग करनी पड़ेगी वो बहुत ही क्या करनी पड़ेगी, सोच समझ के करनी पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये थी ब्रीफ में डियोपॉली। ओके, I hope students you like this video. Thank you and have a nice day.